Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss first chapter of second year chemistry. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो पहले दो चैप्टर है आपके पास बेटा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो S&P ब्लॉक एलिमेंट है। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो इट इज़ अबाउट केमिस्ट्री ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3, उनके बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन, फिर पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके ट्रेंड्स हैं आपके पास, उसके फैक्टर्स हैं आपके पास, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा कुछ नेसेसरी जो बातें अपने समझने के लिए वो हम कर लेते हैं। आप ज़रा गौर से उसको सुने। आपको पता है बेटे जो पीरियाडिक टेबल है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 ब्लॉक्स। ये 4 ब्लॉक्स से बना हुआ है। जो पहला ब्लॉक है आपके पास वो एस ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। एस ब्लॉक में जो ग्रुप्स आ जाते हैं वो 2 ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एस ब्लॉक हो गया टोटल। ये एस ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इनमें जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग एस सब शेल में होती है। आपको 9-10 से ये पता है। फिर आ जाता है जी पी ब्लॉक, जिसमें आपके पास सबसे पहला जो है वो बोरॉन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली है, फिर नाइट्रोजन फैमिली है, फिर ऑक्सीजन फैमिली जिसे हम चाल्कोजिन भी बोलते हैं। चाल्कोजिन से मुराद और फार्मर्स, ठीक है। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, देन हेलोजेंस आ जाते हैं, द सॉल्ट फार्मर्स, और फिर लास्ट में आपके पास कौन सा ग्रुप होता है जी? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस। ये जो आपके पास ग्रुप है बेटा ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पी ब्लॉक को। क्यों? कि इनमें पी सब शेल की फिलिंग होती है आपके पास, जिसको अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वो पी सब शेल में एंटर होता है। एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के दरमियान जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस और पी के दरमियान है। इन्हें आप आउटर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में, सेकंड ईयर की बुक में। फिर आ जाते हैं जी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिन्हें आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो पीरियाडिक टेबल है उसमें आपके पास पीरियड्स भी आ गए और ग्रुप्स भी आ गए। तो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियड्स क्या होते हैं? दे आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पीरियाडिक टेबल। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके पास वो बेटा क्या कहलाते हैं जी? ग्रुप्स कहलाते हैं। 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और इन 18 ग्रुप्स के अंदर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट रखे हुए हैं। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पीरियड 3 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पीरियड 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। पीरियड 3 के अंदर जो एलिमेंट्स है बेटा उनमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है जी सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसे आप नेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एलिमेंट है वो है जी मैग्नीशियम। फिर तीसरा है बेटा आपके पास एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 13। ये पहले तीनों जो हैं दे आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं, मेटालिक नेचर है। फिर उसके बाद आपके पास बेटा सिलिकॉन आ जाता है। अक्सर बुक्स में कभी कभी लिखा होता है सिलिकॉन कैन बिहेव एज अ मेटालाइट, लेकिन मेजॉरिटी बुक्स और आपकी इस बुक में सिलिकॉन को नॉन मेटल लिया हुआ है जी, सिलिकॉन। फिर फास्फोरस आ जाता है, देन सल्फर, ठीक है, इसका 14 हो गया, इसका 15 हो गया, इसका 16 हो गया, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। और फिर बेटा आपके पास क्या है जी? लास्ट में आर्गन आ गया 18। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स जो हैं दे कंस्टिट्यूट द पीरियड 3 ऑफ द पीरियाडिक टेबल। अच्छा, अब इस पीरियड 3 के अंदर हम जो बातें इनिशियली डिस्कस करेंगे वो क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस्म की, और इन एलिमेंट्स की के बारे में जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि इनके लिए ओर्स क्या हो सकती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ किस किस्म की आपके पास,
वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और याद रखें बच्चा, ये जो आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन है अबाउट द एलिमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अगर देखें ईटा के जो पेपर्स हैं या ईटा बुक्स में आप देखें बेटा, तो उसमें बहुत दफ़ा इन एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो MCQ की सूरत में पूछी होती हैं। दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग हेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाऊं तो मैं बाकायदा शुरू करने से पहले बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है आपके पास, कहते हैं बाय कंसिडरिंग द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एडजस्टमेंट और प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स हैं, अफबाउ रूल हो गया, पॉलीज रूल हो गया, हुंड्स रूल हो गया, उन्हें आप कंसिडर करते हुए जिस वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लेस करते हैं, एडजस्ट करते हैं इन द रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स SPDF में, तो इससे मुराद क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ रहे हैं आपके पास, ठीक है बेटे। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स में किस किस्म की है। बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पीरियड 3, आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असल में 3 किस्म की हो सकती है, ठीक है। पहली किस्म की ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी होती है जो उन एलिमेंट्स में जिनमें ये आपके पास जो तमाम शेल हैं, जो तमाम आपके पास एनर्जी लेवल है वो सेटिस्फाइड होते हैं, फिल्ड होते हैं, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल उनमें जो है वो ओबे हो रहा होता है। इन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लीस्ट, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट इंटरैक्टिव, ठीक है। ये इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं लाइक आर्गन, ठीक है, इसमें ऑक्टेट जो है वो फुलफिल है, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट स्टेबल होगी। दूसरी कौन सी हो सकती है बेटा, हाफ फिल्ड। हाफ फिलिंग भी आपके पास जो है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बड़ी अहम होती है। आप देखेंगे सल्फर फास्फोरस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं इसी वजह से, ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फिल्ड जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है तब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ये भी स्टेबल करवानी जाती है। और तीसरी क्या है जी, अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो इसके अलावा हो सकती है आपके पास। जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा बॉन्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये तीनों किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इन एलिमेंट्स में देखेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वी विल डिस्कस इन आवर लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। जो पहला एलिमेंट है इस पीरियड 3 का वो सोडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा इसकी, नियॉन 10 है, मैंने लिखा है इसको, तो नियॉन 10 की जगह आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 3sl शुरू होना था आपके पास, तो 3s1 आ गया। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 और 1 क्या हो गए जी 11। ये इसकी क्या होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप इसे देखें तो इसमें ना ये हाफ फिल्ड जुमरे में आ रहा है आपके पास बेटा, और ना आपके पास ये जो है वो फील्ड जुमरे में आ रहा है। ये अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सेंस में आ रहा है, ये फौरन से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। और आपको मैं बता दूं द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो भी ग्रुप 1 का ही है आपके पास। वो कौन सा है, सीजियम है आपके पास। आप ग्रुप 1 को आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है वो रेडियोएक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ 21 मिनट्स है आपके पास, तो हम उसे उस तरह से स्टेबल जो एलिमेंट है उस ज़माने में नहीं ले रहे होते। तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सीजियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद क्या कि ये फौरन से इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेंगे। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। अब इसके बाद जो है वो कौन सी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सोडियम के लिए, वो है उसकी इम्प्योर फॉर्म्स, कि सोडियम कौन सी हालतों में बेटा आपके पास नेचर में एग्जिस्ट करता है। रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। तो कौन सी ओर्स है, सोडियम क्लोराइड की सूरत में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। कॉमन साल्ट जैसे आप बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट या चाइल्ड साल्ट पीटर आप इसे बोलते हैं, इसकी सूरत में आपके पास पाया जाता है।
Na2CO3 वाशिंग सोडा या नेट्रॉन भी इसे बोलते हैं या टाना भी बोलते हैं, इस सूरत में सोडियम पाया जाता है नेचर में। या आपके पास जो लास्ट और है वो कौन सी है बेटा, इट इज Na2B4O7, ये सोडियम बोरान का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, बोरेक्स इसे बोलते हैं। इस सूरत में भी सोडियम इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है। इन इम्प्योर फॉर्म से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटलर्जी कहलाएगा। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो सोडियम की नेचर कैसी है बेटा, इसकी नेचर मेटालिक नेचर है। क्यों कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। आपको पता है व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, काफ़ी सारी थ्योरीज इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं आपके पास। जो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है इसके मुताबिक ये है कि भाई आपके पास जो एटम्स हैं मेटल के, ठीक है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इट हैव लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन सी जो है वो एक आपके पास लैटिस में मौजूद होता है, मेटालिक लैटिस में। पीछे ये जो आपके पास मेटल एटम के ये जो कर्नल्स हैं आपके पास, ये जो आपके पास कैटायनिक एटम है मेटल का, इनके बीच और इलेक्ट्रॉनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं जी, मेटालिक बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा जी, स्ट्रांग होगा। इसकी नेचर मेटालिक है, मेटालिक बॉन्ड है। अच्छा, अपीयरेंस कैसी है, कहते हैं सिल्वरी सॉलिड है आपके पास, सॉफ्ट है, कैन बी कट विद द नाइफ। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है जी, 98 डिग्री सी है। अच्छा, स्ट्रक्चर किस किस्म का है आपके पास, हार्डनेस किस किस्म की है, इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं कि जो सोडियम का मेटालिक लैटिस है इट इज बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। क्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का, कि कितने जो सराउंडिंग एटम हैं वो सिंगल सोडियम एटम को सराउंड कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एक सोडियम एटम को 8 और सोडियम एटम सराउंड कर सकते हैं आपके पास। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इस किस्म की पैकिंग की वजह से 32% स्पेस जो है वो फिर भी एम्प्टी बच जाती है, कि वो स्पेस जो ऑक्युपाई नहीं की हुई है आपके पास किसने जी, एटम्स ने, तो मतलब और गुंजाइश मौजूद है आपके पास क्लोज पैकिंग के लिए। 32% स्पेस एम्प्टी है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स सोडियम की नहीं है जो स्टेबल हो, जो एग्जिस्ट करती हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि व्हेन सिंगल एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म्स। जैसा आप मशहूर है आपके पास के कार्बन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है किसमें जी, एलोट्रोपिक फॉर्म में। जैसा ग्रेफाइट होगी आपके पास, बकीबाल हो गया, डायमंड हो गया, सोडियम की उस तरह की कोई एलोट्रोपिक फॉर्म स्टेबल नॉन नहीं है। मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी किस किस्म की बेटा, मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी से क्या मुराद है आपके पास, कि जिस वक्त आप किसी भी एलिमेंट को, या मेटालिक एलिमेंट है उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू शीट्स, तो ये कहलाता है मेलिएबिलिटी। वो वाला एलिमेंट मेलिएबल एलिमेंट कहलाता है। डक्टिलिटी क्या है कि आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू वायर्स, तो वो वाला एलिमेंट जो है वो डक्टाइल कहलाएगा। इसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों लो है। वजह क्या है कि ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है आपके पास। ये देख सकते हो सॉफ्ट क्यों है, इस किस्म की स्ट्रक्चर की वजह से। आगे चले बेटा, तो इसकी कंडक्टिविटी किस किस्म की है, मेटल है तो मेटल हैव अवेलेबल इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट यही होती है कि यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मेटल है आपके पास, तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप इसका फ्लेम टेस्ट करें बेटा तो येलो कलर होता है इसका फ्लेम टेस्ट में। गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं इसकी। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, कि ये खुद आपके पास ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक्स एलिमेंट इसको गेन कर ले, तो आप देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और इसने ये इलेक्ट्रॉन देके इस एलिमेंट को क्या कर दिया, रिड्यूस। तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, सच एन एलिमेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एलिमेंट, ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट आप उसे कह सकते हैं। तो सोडियम के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज वैसे है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है आपके पास, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है कि इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरा क्या हो जाए जी, रिड्यूस हो जाए आपके पास। तो इसके अंदर गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। मेटालिक बॉन्ड जो सोडियम के अंदर पाया जाता है बेटा, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसे भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वी प्रोसीड फर्दर। मैग्नीशियम के ऊपर हम जाए बेटे, तो मैग्नीशियम को आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसी तरह से 10, 3s2 और 3p0, ठीक है। p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 12 भी थे, तो इस वजह से
10 और ये 2 क्या होगी जी 12 हो गया। अब आप इसे देखें तो S जो है वो फील्ड है आपके पास, ठीक है। आगे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या असर डालती है प्रॉपर्टीज पे, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम, वो आपके सामने पहली जो मैंने लिखी हुई है पूरी एक ही है बेटा, KCl(MgCl2.6H2O), ये एक ही और है आपके पास मैग्नीशियम का, इसका नाम है कर्नलाइट, ठीक है, नाम इसका ये मैंने इधर लिख दिया। फिर MgCl3 है, इसका नाम है मैग्नीसाइट, ठीक है, नाम मैंने वहां पे नहीं लिखा, आप उधर देख लें। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन है जिसका डोलोमाइट, ठीक है। इप्सम सॉल्ट है, ठीक है, जिसका इट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। तो अक्सर बेटे ईटा के एमसीक्यूज में फार्मूला दिया होता है, आपने नाम बताना होता है, ठीक है, या आपको नाम दिया होता है, फार्मूला पूछा होता है, तो तब ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए रखी है। वंस अगेन मैग्नीशियम इज मेटल, मेटालिक इन नेचर, मेटालिक बॉन्ड है, क्या होता है मैं बता चुका। अपीयरेंस कैसी है, हार्ड है, ये सिल्वरी वाइट सॉलिड है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है सोडियम से। क्या वजह है कि इसमें मेटालिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है आपके पास। क्यों स्ट्रांग है कि यहाँ पर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है टू द मेटालिक लेटस वो 2 है, ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी बिटवीन द कैटायनिक मेटल एटम एंड द इलेक्ट्रॉन। और फिर स्ट्रक्चर भी इस किस्म की आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी यही बता रहे हैं कि इसका जो हार्ड नेचर है वो सोडियम से क्यों ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम का, ठीक है, ये रिपोर्टेड है आपके पास। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका 12 है कि 12 मैग्नीशियम एटम जो हैं वो सिंगल मैग्नीशियम एटम को सराउंड कर सकते हैं, मतलब क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। ऊपर आप देखें बेटा तो 8 था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 32% स्पेस एम्प्टी थी, यहाँ पे 26% है। इट मींस कि मैग्नीशियम में पैकिंग ज्यादा है, तभी ये हार्ड है आपके पास। इसकी भी जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म जो हैं वो रिपोर्टेड नहीं है, तो नो एलोट्रोपिक फॉर्म्स। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी सोडियम से, क्यों कि ये इससे हार्ड है। सोडियम से आप इसे शीट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप इसकी वायर्स बना सकते हैं बनिस्बत सोडियम के, ठीक है, जो भी आपके पास। लेकिन जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है वो ज्यादा है किससे जी, देन दैट ऑफ सोडियम। अच्छा, बेटर कंडक्टर है किससे जी, सोडियम से, क्यों कि इसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं आपके पास, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, ठीक है, लैटिस में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। इट बर्न्स विद फ्लेम with white flame when reacted with that of oxygen। इसके भी अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं बेटा। जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट होंगे, उसे कोई दूसरा आपके पास क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और जो मैग्नीशियम है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगेन जो मेटालिक नेचर है, जो मेटालिक बॉन्ड है मैग्नीशियम का वो भी नॉन डायरेक्शनल है। ये कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मैग्नीशियम। नाउ तीसरा है बेटा आपके पास एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। ये भी आपके पास मेटालिक इन नेचर है। पहली 3 एलिमेंट्स मेटालिक हैं, मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो नियॉन 10 3s2 3p1 आ गया आपके पास, ठीक है, आपको पता है 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। p में पहला इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसकी इम्प्योर फॉर्म्स कौन सी हैं आपके पास बेटे, तो आपके सामने सबसे पहली जो मैंने लिखी हुई है Al2O3.2H2O, इसे बॉक्साइट और भी बोलते हैं आपके पास, बॉक्साइट और, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बॉक्साइट और भी बोलते हैं आपके पास। फार्मूला है Al2O3.2H2O। इसी के साथ मिलती जुलती कुछ बॉक्साइट और के साथ कुछ मिलती जुलती और हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछी होती है, वहां पे मैंने नहीं लिखा, अब यहाँ से नोट कर ले बेटा। Al2O3.3H2O भी है, और फिर जो है Al2O3.H2O भी है। ये सिंगल H2O हो गया, ये 2H2O, ये 3H2O। डिफरेंस जो है वो आपके पास वाटर का है, वो आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है। तो इसका नाम जो है वो क्या है आपके पास, इट इज डायस्पर, और ये जो है ये आपके पास क्या है जी, गब्साइट है। गब्साइट और डायस्पर और जो है ये आपके पास बॉक्साइट और जैसी हैं। Al2O3 क्या इसका नाम आपके पास है जी, एल्यूमिनियम भी इसको बोलते हैं आपके पास।
Al2O3 को। सोडियम क्रायोलाइट है, ठीक है, ये भी आपके पास एल्यूमिनियम की और है। और ये जो आपके पास है दिस इज पोटाश फेल्डस्पार, ये भी और है जी एल्यूमिनियम की। आप इन मेजर और से एल्यूमिनियम को मेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की नेचर भी मेटालिक है बिकॉज इट हैव इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी भी जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल जैसी हैं, अपीयरेंस कैसी है, हार्ड सिल्वरी वाइट है, मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से हाई है आपके पास। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है आपके पास और स्पेशल नेचर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका जो क्रिस्टल है वो फैसेंटेड पैक्ड स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम की तरह आपके पास 12 है। एम्प्टी स्पेस अबाउट 26% है, लेकिन जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पर एल्यूमिनियम एटम इन द लेटिस वो आपके पास ज्यादा है एल्यूमिनियम में, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेलिएबिलिटी इसकी भी हाई है, डक्टिलिटी हाई है, आप इसकी शीट्स बना सकते हैं, आप इसकी वायर्स बना सकते हैं। बेटर कंडक्टर मैंने इसे लिखा है, अच्छी कंडक्शन करेगा, क्यों कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसके अंदर भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, क्यों कि मेटल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा जी, रिड्यूस करेगा। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द एल्यूमिनियम। अब बेटे आपके पास सिलिकॉन विच इज द नॉन मेटल इन दैट पीरियड। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 3s2 3p2 होगी आपके पास, p में एक और इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया, 14 इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी इम्प्योर फॉर्म कौन सी है, तो पहला है सिलिकॉन SiO2, सबसे ज्यादा इस हालत में सिलिकॉन पाया जाता है नेचर में आपके पास, ठीक। सिलिकेट्स की सूरत में हो सकता है आपके पास, एस्बेस्टॉस की सूरत में हो सकता है आपके पास सिलिकॉन, और माइका जिसको मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड फॉर्म में आपके लिए लिखा, माइका की सूरत में बेटा आपके पास ये सिलिकॉन नेचर में पाया जाता है। अगेन नेचर कैसी है इसकी, इट इज नॉन मेटल, सिलिकॉन डू नॉट पोजेस द मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटल है। हार्डेस्ट नेटवर्क सॉलिड है। अब यहाँ पे आपके पास आप समझने की बात है कि सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, तो इसमें आपके पास नहीं है मेटालिक बॉन्ड भी नहीं है, तो ये हार्डेस्ट नेचर किस वजह से, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सिलिकॉन जो है वो जायंट कोवेलेंट सॉलिड है। सिलिकॉन का एक एटम जो है वो दूसरे सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है आपके पास, और डायमंड लाइक स्प्लिटिंग है इसमें, डायमंड लाइक स्प्लिटिंग आपके पास। सिलिकॉन का एक एटम खुद को टेट्राहेड्रली स्प्लिट करता है और जुड़ा होता है 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, और ये जो आपके पास स्प्लिटिंग है ये 3 डायमेंशनल है आपके पास, और इस तरह की है कि जो एम्प्टी स्पेसेस या जो स्पेसेस बच जाती हैं आफ्टर स्प्लिटिंग वो इंतहाई आपके पास कम है, मिनिमम है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो है वो एडॉप्ट करता है आपके पास कौन सी जी, हार्डेस्ट नेचर को। मैंने लिखा है डायमंड लाइक स्प्लिटिंग है, ई सिलिकॉन एटम इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली थ्रू sp3 और सिंगल बॉन्ड है सारे आपके पास, ठीक है, ओवरलैप विद 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, तो नेटवर्क सॉलिड है ये आपके पास, और हार्डेस्ट है, क्यों कि इसमें जो स्प्लिटिंग है, जो पैकिंग है आपके पास वो परफेक्ट है, इस वजह से जो सिलिकॉन है वो हार्डेस्ट नेटवर्क सॉलिड मैंने लिखा है। एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में कहा जाता है, मॉर्फिस भी एक फॉर्म इसकी मॉर्फिस है, दूसरी क्रिस्टलाइन है। मॉर्फिस जो है वो ब्राउन होती है और सिल्वरी ग्रे आपके पास। अगर मैं कंडक्शन पे बात करूं आपके पास सिलिकॉन की, तो इट इज सेमी कंडक्टर, मेटल नहीं है, कंडक्टर होता है आपके पास। कहा जाता है कि सिलिकॉन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर है, जो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आपके पास तो ये कंडक्टर बनता जाएगा जी। ये चूंकि ग्रुप 4 का मेंबर है इस वजह से इसके अंदर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज मैनर में लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं आपके पास, इस वजह से सिलिकॉन जो है उसके अंदर बोथ प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी जी, रिड्यूसिंग भी और ऑक्सीडाइजिंग भी। इसकी जो आपके पास आप अगर रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ तो अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये रिएक्शन देता है जी विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ आपके पास बेटा जो एलिमेंट है फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर 15 है आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 3p3। आप देखें तो p जो है वो हाफ फिल्ड है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्या हो सकती है बेटे फास्फोरस की जिनसे आप फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। पहली है Ca3PO4 होल ट्वाइस फास्फोराइट, इसे बोलते हैं। दूसरी का नाम है बेटे, इसका नेम मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, ये है जी क्लोरापेटाइट।
फ्लोरापेटाइट नाम है इसका, फार्मूला इसका ये है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2। इसी की जगह आप CF2 कर दे तो इट बिकम्स फ्लोरापेटाइट। ये तीसरी और है फास्फोरस की। ये इन तीनों और से आप फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा आगे मजीद आगे जाए बेटा तो फास्फोरस जो है वो काफ़ी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कुछ मेजर फॉर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। वाइट फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, स्कारलेट फास्फोरस है और डायफॉस्फोरस है। जो सबसे स्टेबल फॉर्म है फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म है वो ब्लैक फास्फोरस है, मोस्ट स्टेबल है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाइट फास्फोरस में, जो कि सबसे आपके पास अनस्टेबल फॉर्म वाइट फास्फोरस, ठीक है। वाइट फास्फोरस और डायफॉस्फोरस दे आर द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म ऑफ द फास्फोरस। ये जो फास्फोरस है बेटा ये एग्जिस्ट करती है P4 फॉर्म में, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक फॉर्म है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है आपके पास। ये 4 एटम जुड़ के आपके पास एक टेलीसी लगा लेते हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप ये समझें कि फास्फोरस जो है वो अडॉप्ट करता है कौन सी स्टेट को जी, सॉलिड स्टेट को, ठीक है। अगर ये मोनोएटॉमिक शक्ल में होता, डायटॉमिक शक्ल में होता तो आपके पास जो इसकी जो स्टेट होती मैटर की वो लिक्विड या गैस हो सकती थी। पर ब्लैक फास्फोरस मैंने बताया स्टेबल फॉर्म है, आप इसे दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाइट फास्फोरस को अक्सर सॉल्वेंट में रखा जाता है ताकि इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। रेड फास्फोरस मॉडरेटली स्टेबल है, मैच बॉक्स बनाने में भी आपके पास ये यूज होती है। स्कारलेट फास्फोरस आप इसे बना सकते हैं बेटे, आप व्हाइट फास्फोरस से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। व्हाइट फास्फोरस को जब आप हीट अप करें तो स्कारलेट फास्फोरस बनेगा। डायफॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म आ गई जी फास्फोरस की। तो ये थी कुछ जो मेजर आपके पास फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म थी। अच्छा मजीद आगे जाए तो फास्फोरस की नेचर कैसी है बेटे, तो हमें पता है ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल है तो फिर कंडक्शन कैसी होगी आपके पास, ये पुअर कंडक्टर होगा। प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है आपके पास। बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो दिस वर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फास्फोरस। वी प्रोसीड फर्दर। सल्फर आपके पास बेटे एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने 3s2 3p4। जो इंपॉर्टेंट और है, सल्फर बिलोंग्स टू द सिक्स ग्रुप द चाल्कोजेंस। चाल्कोजेन का माने क्या होता है बेटे, ओर फार्मर्स की अक्सर मेटालिक जो ओर्स होती हैं उनके साथ ये एज इम्प्योरिटी होती है। आप देखें Fe मेटल है, कॉपर मेटल है, लेड को देखें आप, सिल्वर को देखें, तो इनके साथ एज इम्प्योरिटी मौजूद है, तभी इस ग्रुप के एलिमेंट्स को चाल्कोजेन भी बोला जाता है, जिसके माने होते हैं ओर फार्मर्स, ठीक है। तो सल्फर को आप ले सकते हैं बेटा इन ओर से। सबसे पहली जो है वो क्या है जी, आयरन पायराइट इसका नाम है। दूसरी जो है इट इज कॉपर पायराइट। तीसरी जो है आपके पास वो क्या है जी, गैलेना, लेड सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिन बार भी इसे बोलते हैं जी। दिस इज ऑप्रीमेंट, नाम इनके आप याद रख लें, मैं दोबारा से बताता हूँ। आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, गैलेना, सिन बार और ऑप्रीमेंट भी बोलते हैं। एक और भी आपके पास बड़ी मशहूर, वो क्या आपके पास ही, कैल्शियम सल्फेट (2H2), जिप्सम। इससे भी आप सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी। सल्फर भी काफ़ी सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनमें जो मेजर है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो सल्फर अक्सर जो है जैसे फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एसिड फॉर्म्स साइक्लिक भी हो सकती है और आपके पास क्या हो सकती है जी, स्ट्रेट चेन, या आप ये समझें कि भाई लीनियर ऑर्डर में भी हो सकती है। तो जब साइक्लिक होगी तो ये किस तरह का साइक्लिक होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्राउन ये होता है आपके पास। 5 जो सल्फर के एलिमेंट हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो इस तरह से। सल्फर सल्फर सल्फर, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो पकड़ होती है, पकड़ स्ट्रक्चर है। क्या मतलब है कि इनमें से टोटल 8 है, तो 4 जो सल्फर एटम हैं वो वन प्लेन में होते हैं और 4 जो हैं वो
अदर प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म ये इसकी ये है, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं आपके पास, रोम्बिक सल्फर जिसे हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, ये स्टेबल फॉर्म होती है, और फिर मोनोक्लिनिक सल्फर है जिसे हम अक्सर बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ये रोम्बिक से थोड़ा क्या होती है जी, अनस्टेबल होती है। आप रोम्बिक सल्फर को, रोम्बिक फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं मोनोक्लिनिक में एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 96 डिग्री सी। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में। तो ये इसकी साइक्लिक फॉर्म्स थी जो कि इन द फॉर्म ऑफ साइकिल या क्राउन की सूरत में सल्फर एटम ने खुद को ज्वाइन किया होता है। लिक्विड सल्फर कौन सा होता है बेटा आपके पास? लिक्विड सल्फर बनता है जिस वक्त आप साइक्लिक फॉर्म्स को हीट अप करें एट अबाउट 160 डिग्री सी। तो ये जो साइक्लिक बॉन्ड्स थे आपके पास ये टूट जाते हैं और सल्फर के एटम जो हैं वो लीनियर पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेते हैं आपके पास। तो ये लिक्विड सल्फर, आप लिक्विड सल्फर को अगर, इस लिक्विड सल्फर को आप अगर आइस कोल्ड वाटर में डालें बेटा, तो आपके पास एक न्यू फॉर्म ऑफ सल्फर भी आपको मिलेगी, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। फिर कोलाइडल सल्फर है बेटा, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? कि बाय रिएक्टिंग द वाटर विद SO2, ये जो आपको मिल रहा है ये कोलाइडल सल्फर है आपके पास, और वेपर सल्फर है एलिवेटेड टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा। एसिड के अलावा S6, S7, S9 फॉर्म भी हैं जिनकी आपके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो ये सल्फर की कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी। वंस अगेन प्रॉपर्टीज डिस्कस करें और इसकी, तो बेटे हमें पता है ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब अगर ये नॉन मेटल है तो कंडक्शन कैसी होगी आपके पास? पुअर कंडक्शन होगी, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जी? प्रिडोमिनेटली आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और दूसरे को क्या करेगा जी आपके पास खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा जी? रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज वर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सल्फर। अब जो रिमेनिंग टू एलिमेंट्स हैं वो कौन से बेटा? मैं उनको डायरेक्टली आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। जो नेक्स्ट एलिमेंट है पीरियड 3 का सेकेंड लास्ट एलिमेंट, वो क्लोरीन है आपके पास। आपको पता है क्लोरीन बिलोंग्स टू हैलोजेंस। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 फॉर्म में नेचर में। एटॉमिक नंबर इसका बेटा क्या है जी? 17। चले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 3 लिख देता हूँ, नियॉन 10, फिर क्या होगा जी? 3s2 17 है और 3p5। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी किसकी जी? क्लोरीन की। अक्रेस क्या है? ज्यादातर ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। आप इसे बना भी सकते हैं आर्टिफिशियली इन नेल्सन सेल, अगर आपको याद हो फ्रॉम द ब्राइन सोल्यूशन, वहां पे H2 और Cl2 गैस बनती थी, आप Cl2 को वहां से बना भी सकते हैं। Cl2 जो क्लोरीन एटम है ये नहीं एग्जिस्ट करता मोनोएटॉमिक फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट इज ग्रीनिश गैस है आपके पास, ठीक है, जो कि फेयरली सोलुबल है किसमें जी? वाटर में। कुछ कैरेक्टर्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। और क्या है इसमें? कहते हैं इसका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट होता है आपके पास। इट इज पॉइजनस, काफी पॉइजनस है, ठीक है, जहरीली सी आपके पास। अच्छा, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाईएस्ट है। आगे डिस्कस करेंगे क्यों है, किस तरह से है। बहरहाल एज ए कैरेक्टर आप इसे याद कर लीजिए। और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियस है फिर इसमें कंडक्शन कैसी होगी? पुअर कंडक्शन होगी। तो दीज वर द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोरीन। ये इंफॉर्मेशन थी आपके पास जो क्लोरीन की मैंने आपको दी। लास्ट है इसका एलिमेंट आर्गन है बेटे। इट इज अ नोबल गैस। एटॉमिक नंबर इसका कितना बेटे आपको पता है? 18 है। इसको लिखें आप नियॉन 10, 3s2, 3p6। अब आप देखें बेटे तो यहाँ पे p जो है वो फिलअप हो गया। ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आर्गन नोबल गैस है आपके पास, ठीक है। अक्रेस इसकी एयर में ये पाया जाता है आपके पास। कहते हैं कि अगर 100 लीटर आपके पास एयर हो तो उसमें अबाउट 9.6 ml जो होते हैं वो आर्गन के मौजूद होते हैं, ठीक है। आर्गन
जो है गैशियस इन नेचर है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे या आयनाइजेशन एनर्जी पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करना मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस नहीं बनता आपके पास। क्यों कि आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती, वजह क्या कि ये आपके पास बॉन्डिंग में नहीं जा रहा, आयनाइजेशन एनर्जीज इंतहाई हाई होंगी आपके पास आर्गन के लिए। इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है, गैशियस इन नेचर है आपके पास, तो फिर कंडक्शन इसकी नहीं। कौन सी फोर्सेज होती हैं बेटा इनके आपस में? वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं। इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो नियॉन और हीलियम से क्या है जी? हाई है। यूजेस पे अगर मैं बात कर लूँ, आर्गन जो है वो अक्सर यूज होता है एज अ मीडियम, ठीक है, बल्ब के अंदर, ठीक है, अक्सर लाइट्स के अंदर, जहां पर न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जो फिलामेंट जल रहा होता है उसके आसपास न्यूट्रल मीडियम को बरकरार रखने के लिए आर्गन भी एज अ मीडियम यूज होता है। इसके अलावा ये रेडियोएक्टिव जो डिटेक्टर्स हैं उनमें भी इसका यूजेज है। इसके अलावा आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं टू फॉर्म द क्लैथरेट्स। दे आर द कंपाउंड्स जिसमें आपके पास एक होस्ट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जी? गेस्ट। तो आर्गन को एज अ गेस्ट हम लेते हैं, होस्ट आपके पास हाइड्रोक्विनोन वगैरह हो गया, उसकी कैविटी के अंदर आपके पास इन सब्सटेंसेस को हम लोग डाल देते हैं बेटा, आपके पास एक स्टेबल सा कॉम्बिनेशन से इनका बन जाता है जिसके जो डिफरेंट जगहों पे यूज हो सकता है। सच कंपाउंड आर क्लैथरेट्स, ठीक है, जिसमें गेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं वो होस्ट की कैविटी के अंदर पिंच हो जाते हैं आपके पास और फिर मुख्तलिफ पर्पसेस में यूज होते हैं, जैसा कि रेडियो एक्टिविटी में इनका यूजेज है। इसके अलावा हाइड्रेट्स भी ये बनाते हैं कंपाउंड्स ऑफ आर्गन विद दैट ऑफ वाटर। ये कुछ बेटा आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियड 3।